रंपवरम नाम के एक गांव में ललिता नाम की एक महिला उसके पति सोमू और बेटे राजू के साथ मिलकर रहती है। ललिता का बहुत ही गरीब परिवार है। सोमू हर रोज मेहनत करके कमाने पर ही उनका दिन गुजारा मुश्किल था। सुनिए, टिफिन तैयार हो गया है, थोड़ा सा खाकर जाइए। इसके बाद पता नहीं शाम तक कहाँ रहोगे और खाओगे भी या नहीं पता। मुझे कुछ नहीं चाहिए ललिता, अगली बार के लिए भी राजू को दे दो। वो वैसे भी घर में चावल ही नहीं है, कुछ पकाने के लिए भी नहीं है। वो टिफिन रख लो, तुम्हारे लिए और राजू के लिए। वो बातें सुनकर दुखी होकर और कुछ कहे बिना घर में चली जाती है ललिता। ऐसे ही सोमू भी अपने काम पर चला जाता है और राजू घर में खेल रहा था। ललिता अंदर जाकर राजू को टिफिन करने के लिए बुलाती है। माँ, आप क्यों हर रोज एक ही तरह की टिफिन बनाते हो? मेरे दोस्त राकेश के घर में कितने तरह के टिफिन और कितने तरह के भोजन होते हैं पता है? देखने पर मुंह में पानी आता है। ऐसे कहते हुए अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत दुख होता है ललिता को, लेकिन कुछ भी ना कर पाने वाली परिस्थिति है, इसलिए बेटे को समझाती है। मुझे और भी दूसरे काम होते हैं बेटा, इसीलिए ज्यादा वक्त खाने के पास नहीं रह सकती हूँ और इसीलिए तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। फिर कभी भी तुम्हारे लिए ढेर सारे भोजन बना कर दूंगी, इस बार के लिए ये खा लो बेटा। ऐसे कहते हुए राजू को समझाकर अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है ललिता। इतने में घर के पास ललिता के मामा जी आते हैं देख कर जाने के लिए। कैसी हो बेटा? सब ठीक तो है ना घर में? इस तरफ काम से आया था, जाते जाते बच्चों से भी मिल लूंगा कहकर आ गया। आइए मामा जी, अंदर जाकर हाथ पैर धो लो, खाने के लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे फिर से लौटना है, वो भी जल्दी ही। तुम्हारे हाथ से बस एक अच्छी सी चाय बना कर दो, पीकर बहुत दिन हो गए हैं। ऐसे पूछने पर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है कहकर परेशान हो रहे ललिता को सुकून मिलता है। उसके बाद जल्दी से गर्मा गर्म गुड़ की चाय बनाकर लेकर आकर उसके मामा चंटी को देती है। वो पीने के बाद चंटी तुम्हारे गुड़ की चाय का कोई जवाब ही नहीं है बेटा, तुम जैसे और कोई नहीं बना सकते हैं। बहुत अच्छी है। गुड़ की चाय कैसे बनाते हैं कहकर एक वीडियो बनाकर YouTube पर डालोगी तो ढेर सारे लाइक्स और पैसे आएंगे बेटा तुम्हें। चाय का वीडियो बनाने पर पैसे आएंगे? ये कौन सा हिसाब है मामा जी? ये क्या बेटा, पुराने जमाने की लड़की की तरह बात कर रही हो? YouTube में खाना बनाने का वीडियो डालकर कितने लोग फेमस हो रहे हैं। ऐसे उनका वीडियो जितना अच्छा होगा उतने पैसे भी आते हैं। वो बात सुनकर ललिता को एक अच्छा उपाय आता है, लेकिन वो कैसा करना चाहिए कहकर ललिता को समझ में नहीं आता है। इसलिए वही बात अपने मामा से पूछती है। तब YouTube में कैसे चैनल बनाते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं कहकर हर बात अच्छे से समझाते हैं ललिता के मामा जी। इतने में राजू घर में अपनी माँ के पास भाग कर आता है। माँ, आज राकेश का जन्मदिन है, कितना अच्छे से किया है पता है? कितने सारे पकवान बनाए थे, बहुत बड़ा केक भी लेकर आए थे। मेरा बर्थडे भी वैसे ही कर सकते हो ना माँ? अब तक ये एक बार भी नहीं किया। ऐसे कहते हुए रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है राजू। वो देखकर चंटी ललिता से ऐसे कहता है। क्या बात है बच्चा,
इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो रहा है? किसी और की तरह रहने की इच्छा रखकर बच्चे नहीं रोना चाहिए। राजू का जन्मदिन कब है बताओ? राकेश के माँ बाप बहुत बड़े धनवान हैं मामा जी, इसीलिए उसके माँ बाप उसे जो चाहिए वो ला कर देते हैं। हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं भला? राजू का जन्मदिन 2 दिन बाद ही है। तब चंटी मामा कहता है, बाहर से लेकर आने में ज्यादा खर्च हो रहा है तो सब कुछ घर में ही बनाने को और बनाए हुए हर भोजन का वीडियो बनाकर बेटे का जन्मदिन कहकर वीडियो YouTube में डालने की सलाह देता है। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है मामा जी। वैसे भी मुझे सारे पकवान आते हैं, यूं ही सारे काम शुरू कर दूंगी देखना। अब राजू का जन्मदिन भी धूमधाम से होगा। ऐसे कहते हुए चंटी मामा लेकर आए हुए थोड़े से सामान से ही भोजन बनाने की तैयारियां करती है। ऐसे उसके बनाए हुए हर भोजन का वीडियो बनाकर YouTube में अपलोड करता है चंटी मामा। उसके बाद उसका हर वीडियो फेमस होता है और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगती है। उसके बाद ललिता का घर खुशियों से भर जाता है।